हाय फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। तो स्वागत है। आज दीदी हमारी कुछ बोलना चाहती है। जो 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है उनके बारे में दीदी हमारी कुछ बोलना चाहती हैं। दीदी तो मतलब क्या बोलना चाहती हूँ उनके बारे में? मैं ये बोलना चाहती हूँ जनता को, अपनी बच्ची को तो हम बड़ा किए 3 साल तक, उसे उसकी माँ ने पैदा किया। हाँ। 3 साल तक बड़ा किया उसे, और उसकी मोहब्बत है, उससे प्यार, उसको पता है कि वो किस तरह वो अभी जीते जीते भी उसका मरने वाला हाल होगा। हाँ। उसके ऐसा लग रहा होगा कि वो मर रही है। हाँ। क्योंकि वो कैसे सो रही होगी, कैसे जाग रही होगी, वो उसे ही पता होगा। क्योंकि माँ से ही पूछो कि वो 9 महीना पेट में रखती है अपना बच्चा, फिर उसे दुनिया में लाया उसने, और एक हैवान ने उस बच्चे को उसके साथ बलात्कार किया और उसे पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया ताकि पहचान में ना आए। और फिर भी उसको पकड़ा गया 3 घंटे में, फिर भी सरकार के हाथ में है वो, और उसे अभी तक सजाए मौत नहीं हुई है, फांसी नहीं हुई है। और हम चाहते हैं, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। बच्ची के माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए और उसे फांसी होना चाहिए। हमारी सरकार, जब हमारी सरकार एक दिन में लॉकडाउन करती है, एक दिन में DST करती है, एक दिन में नोटबंदी कर सकती है, तो एक दिन में जो पापी है जिसने बलात्कार किया उसे सजा क्यों नहीं दे सकती है? और ये देना ही चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप को ये, हमें न्याय हमारे लिए भी है कि हमारे पास भी बच्ची है, कल उसके साथ एक ऐसा हैवान मिलेगा और हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होगा, किसी के बच्चे के साथ ऐसा होगा, नहीं होना चाहिए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बात को सुनेंगे, और इस बात को हम गुजराती भाषा से बोलेंगे। इस वीडियो को अगर आप तक पहुंचता है तो सबको पहुंचाओ और शेयर करो इस वीडियो को, ताकि हर माँ बाप को जो डर महसूस हो रहा है, कल अगर इसे फांसी मिलेगी तो कोई भी बंदा ऐसे करने से पहले 1000 बार 100 बार सोचेगा कि मौत की सजा मिलती है, तो वो 100 बार सोचेगा ये काम करने के से पहले, कदम उठाने से पहले वो सोचेगा। और हमें भी हिम्मत होगी कि ऐसी सजा मिली है कि दोबारा कोई ऐसा नहीं करेगा। हम भी हिम्मत से थोड़ा जिएंगे हमारी बच्चियों को लेके। हमारी बच्ची भी, हर माँ बाप की बच्ची को अभी डर लग रहा है कि वो स्कूल भेजेंगे, कहीं गार्डन भेजेंगे या खेलने भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? अगर इसी तरह हैवान हर जगह अगर वो हो गए तो नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो अभी तो बेटियां बहुत कम हो गई, पहले से बहुत कम हो गई बेटियां। कितने बच्चे बड़े हो गए हैं, 30-30 साल की उम्र हो गई, उनकी शादी नहीं हो रही है, क्यों? बेटी कम हो गई। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा बेटी कम है। उनकी बच्ची को ऐसे हो गया तो सोचो वो कहाँ तक उस बच्चे को संभालेंगी। माँ बाप हर वक्त अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि गरीब माँ बाप नौकरी करने जाते हैं, जॉब करते हैं, और वो जॉब करते हैं तो बच्चा को तो अपने पास घर पे रखेंगे ही रखेंगे ना। तो अगर हर इसी तरह अगर चलता रहा तो कहीं से हमारा बच्चा सेफ नहीं है। और हमें डर है कि सरकार को हमसे विनती है कि उसे फांसी ही होना चाहिए। फांसी ही होना चाहिए। दे तो दे, ना फांसी दे तो पब्लिक को हवाले कर नहीं, अगर फांसी नहीं तो पब्लिक उसे सजा देगी, उसे मौत सजा देगी। उसको सरेआम उसको जलाया जाए, और तब पता चलेगा कि इसकी मौत कितनी खतरनाक और भयंकर होती है। जो पब्लिक जो जिसे करने का मन भी होगा ना, वो एक बार हिल जाएगा और सोचेगा कि ये कितना जुल्म, कितना बड़ा खतरनाक सजा मिलती है, जिसको इमराज भी सोचेगा कि ये गलत काम, ये पापी की सजा धरती पे ही मिले, भगवान भी को भी नहीं हाथ लगाने को मौका मिले। धरती की पाप ऐसे भगवान ने तो इंसान बना के भेजा, मगर यहाँ आके कुत्ते बन गए। भगवान ने तो इंसान ही बना के भेजा, मगर यहाँ हैवान बन गए, कुत्ते बन गए इंसान। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत किया है जो नहीं होना चाहिए। इनके बात से सहमत हो कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दीदी और इसको शेयर करना, और ये शेयर करना सबको, वीडियो दिखाना, सबको सीख मिले। अगर भाई ऐसा होगा तो औरतें तो बेटियां पैदा करना ही बंद कर देंगी, नहीं पैदा करेंगी, बच्चा ही नहीं पैदा करेंगी, बोलेंगे हमारे बच्चे सेफ ही नहीं है तो हम पैदा क्यों करें? बिल्कुल नहीं करेंगी भाई, सेफ्टी नहीं कि हम 9 महीना उसको पेट में रख के दुनिया में लाके हम ऐसा, हर एक उसी माँ के दर्द को हम भी समझ रहे, क्योंकि हम भी एक माँ है, हमें पता है कि कितना कष्ट होता है एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, बड़ा करने के लिए। उसकी मोहब्बत कितनी हमारे लिए बड़ी होती है। 1 घंटा हमारा बच्चा गुम हो जाता है तो हम ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ चला गया, और वो दुनिया से चली गई है। सोचो वो कैसे में जीते जी मर के जी रही होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जो ऐसे हैवान ने किया। उसे तो जलने वाली सजा भी कम है। सही बोल रही दीदी।